दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो 2024 के अंदर 4 ऐसे नए नियम हैं जो म्यूचुअल फंड के अंदर लागू करे गए हैं। दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो एक बार ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना, क्योंकि ये चारों नियम हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूँ आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे 4 ऐसे नए नियम हैं जो कब से लागू हुए हैं दोस्तों, 2024 से। अब 2024 से कब से लागू हुए हैं, अभी क्या है दोस्तों इसकी अपडेट आई है कि 2024 से ये लागू होंगे। तो हो सकता है दोस्तों अप्रैल के फर्स्ट वीक से हमारे जो ये नियम है चारों की चारों लागू हो जाएं। इनमें से पहला नियम क्या है? पहला नियम है दोस्तों NAV, नेट असेट्स वैल्यू। नेट असेट्स वैल्यू कहने का मतलब है दोस्तों जो इसकी गणना होती है NAV की, वो जो गणना है अब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होगी, इसमें बदलाव किया जाएगा। पहले जो इसकी कैलकुलेशन होती थी NAV की, वो कैलकुलेशन अब नहीं होगी। इसका एक नया नियम आएगा, उस हिसाब से ये कैलकुलेशन होगी। जो भी नया नियम होगा दोस्तों मैं वीडियो बनाऊंगा एंड प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा। तो अभी तक कौन सी कैलकुलेशन चल रही है हमारी पुरानी वाली, लेकिन जैसे ही नई कैलकुलेशन आ जाएगी वो मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, पहला बदलाव मैंने बता दिया NAV के रूप में होगा। इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो प्रॉपर तरीके से थोड़ी फास्ट होगी, जिससे जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको थोड़ा एक्चुअल में जितना भी है आईने की तरह सब कुछ बिल्कुल क्लियर साफ दिख सके। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया NAV की जो कैलकुलेशन है वो चेंज होगी। दूसरा क्या है? दूसरा दोस्तों ये है म्यूचुअल फंड के अंदर जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये मान लो दोस्तों कम से कम 10% ऐसे कमेंट हैं जो मुझे रेगुलर बेस पे आते हैं। वो कमेंट ये है कि सर हमने म्यूचुअल फंड में SIP कैंसिल कर दी, म्यूचुअल फंड से पैसा रिडीम कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन सर हमारे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है। और कहीं कहीं तो ये चीज आ रही है कि सर जो रिडीम करने का ऑप्शन होता है वही हमें शो नहीं हो रहा है। तो काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने में। तो इसी चीज को लेके लिक्विडिटी जोखिम की जानकारी, ठीक है, कहने का मतलब है म्यूचुअल फंड से जब हम पैसा रिडीम करते हैं तो इसका जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा आसान बना दिया जाएगा। जो अभी टाइमिंग रखता है 5 से 7 दिन के अंदर आपका पैसा बैंक अकाउंट में आता है, तो वो काफी फास्ट हो जाएगा। जिससे क्या होगा, आज आप म्यूचुअल फंड से पैसा रिडीम कर रहे हो तो 2 से 3 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। तो अभी ये जो नए नियम है उसमें एक ये नया नियम ये भी है कि म्यूचुअल फंड में जितने भी इन्वेस्टर का पैसा अटक रहा है, रिडीम नहीं हो रहा है, तो वो जहां जैसे मान लीजिए आज आपने ग्रो एप्लीकेशन से इन्वेस्टमेंट करा, आज आपने 5 लाख रुपए विड्रॉ कर दिए, विड्रॉ करने पे आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, तो उसकी जो शिकायत है वो भी आप कर सकते हो। और एक्चुअल में पैसा कहाँ अटक रहा है, कहाँ पे टेक्निकल एरर आ रहा है या आपकी कोई गलती है, वो कंप्लीट आपको शो होगी। तो दूसरा नियम हमारा ये हो गया जो काफी इन्वेस्टर को हेल्प देगा। तीसरा नियम कौन सा है? तीसरा नियम हमारा यह है कि म्यूचुअल फंड के अंदर जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होता है, मार्केट रेगुलर बेस पे उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कभी देखोगे आप तो आपका पोर्टफोलियो उसमें आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा, कभी आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलता है। तो एक्चुअल में फंड की जो भी कंडीशन होगी वो एक्चुअल में आपके सामने शो होगी कि अगर ये फंड डाउन जा रहा है तो ऐसे उसके अंदर कौन सी होल्डिंग है, कहाँ पे उसका पैसा इन्वेस्ट है जिसकी वजह से वो डाउन जा रहा है। देखो अभी भी ये चीज शो होती है लेकिन इतनी क्लियर तरीके से शो नहीं होती है। लेकिन क्या होगा, जब ये नियम लागू हो जाएंगे तो इजीली क्या होगा, जिस भी फंड में आपने इन्वेस्टमेंट करा है उसकी जो वॉल्टिलिटी है उसको इजीली आप चेक कर पाओगे। ठीक है, तो 3 अपडेट ये हो गई। चौथी और आखिरी अपडेट क्या है? चौथी अपडेट ये है कि पोर्टफोलियो में जब हम किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट करा HDFC स्मॉल कैप के अंदर। अब HDFC स्मॉल कैप के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसके अंदर आपको कुछ होल्डिंग देखने को मिलेगी। तो जो वो होल्डिंग है दोस्तों उसका खुलासा होगा कि एक्चुअल में उस होल्डिंग में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है या नहीं। क्योंकि क्या हुआ था दोस्तों, अभी रेगुलर बेस पे मैंने एक वीडियो बनाया था, अभी यूट्यूब पे काफी वीडियो आ रहा है कि म्यूचुअल फंड में बस आप जिस प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टमेंट करते हो वहां पे लिख देते हैं कि आपको इसी होल्डिंग में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में उस होल्डिंग में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा ऐसी वीडियो बनी है कि म्यूचुअल फंड स्कैम है। तो उसी चीज को सही करने के लिए कि म्यूचुअल फंड सही है, कोई स्कैम नहीं है, इसलिए क्या करा है, सेबी ने थोड़ा क्लियर कर दिया है कि जितने भी सेक्टर हैं जहां पे पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा
क्या पता ये क्या करेंगे, ग्रीन टिक देंगे या क्या करेंगे, जिससे इन्वेस्टर को एक्चुअल में पता चलेगा कि हाँ इस होल्डिंग में एक्चुअल में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। अभी ये चीजें लागू नहीं हुई है, लागू होते ही मैं आपको बता दूंगा। अभी ये चारों की चारों नियम मैंने आपको बता दिए हैं जो अभी अपडेट आई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, म्यूचुअल फंड के अंदर जैसे मान लीजिए आज आपने एचडीएफसी स्मॉल कैप के अंदर क्या करा, आपने पैसा इन्वेस्ट करा। अब मान लीजिए इसके अंदर मान लीजिए 50 से 60 होल्डिंग है जिसमें आपका पैसा इन्वेस्ट करा। अब उन 50 से 60 में से मान लीजिए कोई भी एक होल्डिंग ले लो। जैसे मान लो आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है बजाज में, बजाज एक होल्डिंग है जिसमें आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, आपने पैसा इन्वेस्ट करा एचडीएफसी स्मॉल कैप के अंदर, अब फंड मैनेजर ने कहां पे पैसा इन्वेस्ट करा, आपका 50 से 60 होल्डिंग में, उसके अंदर की एक होल्डिंग है बजाज की। अब मेरी बात ये समझो, अगर मान लो म्यूचुअल फंड मैनेजर ने बजाज के अंदर, बजाज की जो होल्डिंग है उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं करा और सिर्फ आपको नाम लिख के बता दिया कि हम बजाज के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे ये बताओ जो बजाज है, जो बजाज की कंपनी है, क्या वो केस नहीं कर सकती फंड मैनेजर के ऊपर कि आपने आपने हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करा, फिर भी आपने इन्वेस्टर को गुमराह करा कि आपने बजाज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करा है? पॉसिबल है ना। तो क्या है दोस्तों, अगर एक्चुअल में फंड मैनेजर 50 से 60 कंपनी में पैसा इन्वेस्ट ना करे और उनका नाम लिख दे कि यहाँ यहाँ आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ है, तो दोस्तों नॉर्मल सी बात है, जितनी भी होल्डिंग है जिसका नाम लिखा है वो सभी की सभी केस कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, फंड मैनेजर के ऊपर केस कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों क्या है, जो आपको होल्डिंग बताते हैं एक्चुअल में उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, म्यूचुअल फंड कोई स्कैम नहीं है। नॉर्मल सी बात है दोस्तों, अगर कोई भी आपका कुछ बिना आपकी जानकारी से आपकी कोई डॉक्यूमेंट्स यूज करो तो आप उस पर केस कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ तो पूरा मार्केट है, पूरे जितने भी होल्डिंग है सबका नाम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं जितने भी होल्डिंग है उसमें एक्चुअल में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों चारों की चारों मैंने पॉइंट बता दिए हैं। 2024 में दोस्तों ये बहुत अच्छी अपडेट है जितने भी इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड के। इससे क्या होगा दोस्तों, जितने भी इन्वेस्टर हैं म्यूचुअल फंड के अंदर उनका विश्वास भी बनेगा और ऐसे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड को स्कैम बोल रहे हैं वो भी कहीं हद तक म्यूचुअल फंड के स्कैम को छोड़ के म्यूचुअल फंड से जुड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों यहां पे अगर हम बात करें ना 2024 तक की बात करें तो दोस्तों 9 लाख करोड़ रुपए क्या है म्यूचुअल फंड के अंदर जमा थे। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें 2024 के अंदर की बात करें ना तो दोस्तों ये मान लीजिए 50 से 54 लाख करोड़ के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2014 में कितना था, 9 लाख करोड़ था, 2024 में कितना हो गया, 50 से 54 लाख करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट अभी तक हो चुका है। तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड सेफ है, म्यूचुअल फंड स्कैम नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।